आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला और दूसरा हल करेंगे। तो पहले प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं। इसमें लिखा है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें हमें दो समीकरण दिए हुए हैं जिसमें हमें a और b के मान ज्ञात करना है। चलिए इनको लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हल दिया है। पहला समीकरण दिया है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 7। इसको नाम देंगे समीकरण 1। दूसरा है हमारा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी बाय बराबर 3a प्लस बी माइनस के 2। इसको नाम देंगे समीकरण 2। देखिए यहाँ पर हमें a और b देखकर घबराना नहीं है। हम ये मान के चलेंगे ये हमारी संख्या ही है। जैसे हमारी ये संख्या लिखी है उसी प्रकार ये हैं। अक्सर हम क्या है इनको देखकर घबरा जाते हैं। तो चलिए इनकी तुलना करते हैं। तो हमने ये लिख लिया समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1। देखिए बराबर में c1 इसीलिए लिखा है क्योंकि बराबर में हमारा 7 दिया। अगर बराबर में 0 होती तो हम यहाँ भी 0 लिखते। एवं a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर अब आप देखिए समीकरण 1 में a1 जो x के आगे है वो a1 का मान होगा। तो a1 बराबर हमारा 2। इसके बाद आएगा b1 y के आगे कितना है 3 तो b1 बराबर 3। अब c1 बराबर 7। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखेंगे हम a2 बराबर x के आगे क्या हमारे x के आगे है देखिए a माइनस b। तो यही हमारा a2 का मान होगा a माइनस b। अब b2 देखिए समीकरण 2 में y के आगे है a प्लस b। तो ये हमारा b2 का मान होगा a प्लस b। अब c2 अब देखिए बराबर के साइड जो भी संख्या लिखी है ये हमारी c2 का मान हो जाएगा। तो 3a प्लस b माइनस के 2। बस अक्सर हम स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं तो इसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे। समीकरण 2 में जो x के आगे मान है वो हमारा a2 का मान होगा। जो y के आगे मान है वो b2 का मान होगा और जो बराबर के उस साइड दिया है वो c2 का मान होगा। अब इसमें हमें दिया है कि समीकरण के अनेक हल हैं। लिखेंगे चूंकि दिए समीकरण के अनेक हल हैं। तो जब समीकरण के अनेक हल हैं तो अनेक हल वाली कंडीशन लगेगी। तो अनेक हल वाली कंडीशन होती है हमारी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। क्योंकि अनंत अनेक हल वाली कंडीशन में ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए a1 का मान है हमारे पास 2 लिख देंगे बटे में a2 का मान है हमारे पास a माइनस b ये बराबर b1 का मान है हमारे पास 3 b2 है a प्लस b बराबर c1 का मान है 7 और c2 है 3a प्लस b माइनस के 2। अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हम क्या करेंगे कोई दो ले लेंगे। पहले हम इन दोनों को लेंगे कि लिखेंगे यदि 2 अपॉन a माइनस b बराबर 3 अपॉन a प्लस b तो इनका कैंची गुणा करेंगे। 2 का गुणा इसमें होगा तो ये आ जाएंगे 2a प्लस b बराबर 3 का गुणा इधर होगा तो ये आएंगे 3a माइनस b। 2 का गुणा ए में करेंगे तो 2a प्लस 2b बराबर
3a माइनस है तो माइनस आएगा, 3b, a की संख्या को एक साइड ले लेंगे और b की संख्या को एक साइड ले लेंगे। देखिए 2a 3 बराबर के इस साइड आएंगे, प्लस है तो माइनस के 3a बराबर, इधर बचे माइनस के 3b, ठीक, ये प्लस है बराबर के उस साइड जाएंगे तो माइनस के 2b। यहाँ देखेंगे आप, ये प्लस है 2a और ये माइनस है तो ये घट जाएंगे, माइनस का बड़ा है तो माइनस के a, ये दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे माइनस के 3 और 2 5b, माइनस से माइनस कैंसिल तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 5b, a बराबर आ गया हमारे पास 5b। इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे हम, ये हमारे 3/a प्लस b और 7/3a प्लस b माइनस के 2, इसको लिख लेते हैं। अब यदि 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस के 2, तो कैंची गुणा करेंगे, देखिए 3 का गुणा इसमें होगा तो ये आएंगे 3, 3a प्लस b माइनस के 2 बराबर 7 का गुणा इधर होगा तो ये आएंगे 7a प्लस b, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 तिरके 9a, 3 का गुणा b में करेंगे प्लस 3b, देखिए ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 3 दूनी 6 बराबर 7 का गुणा a में करेंगे तो 7a, 7 का गुणा b में करेंगे 7b। अब a b की संख्या को इधर ले आएंगे तो 9a प्लस के 3b, 7a प्लस है बराबर के साइड आएंगे तो माइनस के 7a, 7b भी प्लस है बराबर के साइड आएंगे तो माइनस के 7b बराबर, देखिए 6 माइनस है बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस के 6। अब 9 प्लस के हैं और ये 7 माइनस के तो घट जाएंगे तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2a, और यहाँ पर देखिए आप 3b प्लस के हैं और 7b माइनस के, माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो जाएंगे हमारे 4b बराबर 6। इधर हम देखेंगे समीकरण A3 में दिया है a बराबर 5b, यहाँ लिखेंगे चूंकि a बराबर 5b, ये हमारा समीकरण 3 से, तो हम a की जगह पर रख देंगे 5b, देखिए 2 a के स्थान पर रख देंगे 5b, ये माइनस है तो माइनस 4b बराबर 6, 2 का गुणा 10 5 में करेंगे 2 पंजे 10b माइनस के 4b बराबर 6। यहाँ पर देखेंगे आप 10 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6b बराबर 6, तो b का मान आ जाएगा हमारे पास 6/6, यानी b बराबर आएंगे 6 का भाग 6 में देंगे तो एक बार जाएगा। अब b का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा a बराबर 5b, तो a बराबर 5, b का मान है हमारे पास 1, यानी a का मान आ गया 5 एकम 5, लास्ट में आंसर लिख देंगे। अतः a बराबर 5 व b बराबर 1, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा हल करेंगे। इसमें लिखा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें 2 समीकरण दिए हमें, चलिए उनको लिखते हैं। हल दिया है
पहला समीकरण दिया है हमें 3x प्लस y बराबर 1, ये हमारा समीकरण पहला हो जाएगा। दूसरा है 2k माइनस के 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1, हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हम इनके व्यापक समीकरण से करेंगे। चलिए उनको लिख लेते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 एवं a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर, तो हम अब यहाँ पर तुलना करेंगे। तो a1 बराबर समीकरण 1 में देखिए आप, x के आगे हमारा 3 है तो a1 का मान आ जाएगा 3। b1 बराबर समीकरण 1 में y के आगे कुछ नहीं है तो 1 और c1 बराबर 1। a2 बराबर, ठीक है, समीकरण 2 में x के आगे दिया है 2k माइनस के 1, तो ये हमारा पूरा a2 का मान होगा 2k माइनस के 1। b2 का मान देखेंगे, y के आगे दिया है k माइनस के 1, तो ये हमारा k माइनस 1। और c2 बराबर, देखिए बराबर के उस साइड जो पूरा मान दिया है 2k प्लस 1, तो ये हमारा c2 का मान होगा 2k प्लस 1। अब इसमें हमें दिया है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि दिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। जब इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो इसमें कोई हल नहीं वाली कंडीशन लगेगी। तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। ये हमने कोई हल नहीं वाली कंडीशन लगाती। चलिए इनके मान रखते हैं। अब हम देखिए a1 का मान है हमारे पास 3 और a2 है हमारे पास 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान है 1 और b2 का मान है हमारे पास k माइनस 1 बराबर c1 का मान है 1 और c2 हमारे पास 2k प्लस 1। ये हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है तो हम इन दोनों को ले लेंगे और ये बराबर नहीं है, इन दोनों के लेंगे तो कहेंगे यदि 3 अपॉन 2k माइनस के 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1, तो कैंची गुणा होगा 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 k माइनस 1 बराबर, ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा तो 2k माइनस के 1। 3 का गुणा k में करेंगे तो 3k माइनस 3 एकम 3 बराबर 2k माइनस के 1। ये k को इधर ले आएंगे। अब देखिए 3k के बराबर किस साइड आएगा, प्लस है तो माइनस के 2k बराबर, देखिए इधर माइनस का 1 है तो माइनस के 1। अब माइनस के 3 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3। 3 में से 2 जाएंगे तो k बराबर, 3 में से 1 जाएंगे तो 2। हमारा k का मान निकल के आ गया 2। आंसर लिखेंगे अतः अभीष्ट k का मान बराबर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।